ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसमें बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, उसका कोई उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन जैसे इंक्लूसिव इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो जेब में पैसा नहीं है लेकिन उसका खाता खुल रहा है, ये बहुत बड़ी बात थी। एंड आई रिमेंबर दैट ईयर पर्टिकुलरली 24 और 2014 और 2015 की 26 जनवरी तक, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 11 करोड़ खाते खोलने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया था। बड़ा कठिन टारगेट था। बैंकर्स ने भी उसको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ उसको स्वीकार किया और आज देखा जाए तो 55 करोड़ के करीब खाते खुले हैं। उसके कारण से पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आई है, जवाबदेही आई है। या उससे भी अलग जो जीएसटी की जो एक नई टैक्स रिजीम आई, वो भी बिना बैंकर्स के सहयोग के संभव नहीं था। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो फॉर्मल शेप के अंदर आए और इसीलिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं कलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में उत्साह भी है। और $5 ट्रिलियन का लक्ष्य लेकर के चले हैं, बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उस दिशा में हम लोग बढ़े हैं। और बैंकिंग सेक्टर का जो महत्व है, यानी जैसा मैंने कहा, उसके बिना देश चल ही नहीं सकता, इकोनॉमी नहीं चल सकती, वेलफेयर स्कीम्स नहीं चल सकती, सब बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है। और मैं किसी पुरानी सरकार पर टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु यदि आज की कुछ खास बातों का हम जिक्र करते हैं तो तब की भी कुछ खास बातें उनका भी जिक्र करना केवल जरूरी हो जाता है। एनपीए का जो आकार था वो उसका कारण हम सब जानते हैं क्या था। एग्रेसिव बैंकिंग के नाम पर जो कुछ होता था उसके कारण से बैंकों में परेशानियां आई, बैंकों की जमा पूंजी में घटाव हुआ, वो खतरे में आई, बिना उचित सिक्योरिटी के बड़े बड़े लोन दिए गए, वो बड़ी दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मोदी जी ने उसको भी कंट्रोल किया, बैंकों की साइज को भी दुरुस्त किया, बैंकों के अंदर बाकायदा उसके अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट भी कराया। तो आज बैंकिंग हमारा बहुत मजबूत है और हम बहुत अच्छी ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत एक तो शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर एसबीआई तो बैंक ऑफ बैंकर्स है, तो उसको बहुत बधाई है, हमेशा उसका सेवा का अपना प्रतिमान रहा है और बाकी सारे जो बैंकर्स हैं वो उसका अनुसरण करते हैं, तो बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहता हूँ, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि $5 ट्रिलियन की हम लोग इकोनॉमी को करें और अगले कार्यकाल में जो निश्चित रूप से देश की जनता के आशीर्वाद से मिलने ही वाला है। हमने भी कहा कि मेरठ की जो जीडीपी है वो 4 गुना हो और उसमें आपका बड़ा सहयोग है। उसकी हम 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं और उस अपने प्रयास के संबंध में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत करा, तो वो भी उनका भी बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। मेहनत तो सब आपकी है। नहीं, जो भी है, देखिए मेहनत तो कलेक्टिव होती है जी। हाँ, लेकिन एक आध कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेने में मदद करता है और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी वो जिम्मेदारी भी है, लेकिन आपने भी उसमें बड़ा सहयोग किया है और उसमें कुछ एमओयू इत्यादि भी हम लोग करेंगे और एसबीआई विल डेफिनेटली लीड ऑल द बैंकर्स इन दैट सेंस। तो मैं बहुत अपेक्षाएं भी है और बहुत विश्वास भी है और बैंक का और ये बेहतर स्थान पर ये ब्रांच आई है, यहाँ की शाखा आई है। आज नया वर्ष का पहला दिन है। मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ